अड्डा बनाएं, दुकान बनाएं, घरों की तरफ तवज्जो देना छोड़ दें। घर से आप दुकान नहीं बना सकते, लेकिन दुकान से आप घर ज़रूर बना सकते हैं, क्योंकि दुकान जो है वो एक उस आपका वो वाला बेटा उसको आप कह सकते हैं जो आपका अर्निंग हैंड है, और जो मकान है वो आप उसको उस बेटे से तशबीह दे सकते हैं जो किसी नाकाम का, नाकाज का, बस दुश्मन अनाज का। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मोहम्मद हारिस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आम आदमी खास बात। आम तौर पर लोगों में अपना घर बनाने की ख्वाहिश जो है ना वो बड़ी शिद्दत से मौजूद होती है। इंसान इस बात से कतई नज़र के उसके जो है मुआशी हालात कैसे हैं, उसकी जो माहाना इनकम है वो कैसी है, उसकी जो भी वो कारोबार कर रहा है या जॉब कर रहा है तो उसकी नौइयत क्या है, इससे कतई नज़र वो बस एक ही उसकी ख्वाहिश होती है किसी ना किसी तरह वो अपना घर जो है वो बना ले। और इसके लिए तो कई लोग अपनी सारी की सारी जो ज़िंदगी है वो भी इस काम में जो है सर्फ कर देते हैं, और वो तरह तरह से पैसा बचाते हैं और इस कोशिश में रहते हैं कि किस तरह जो है ना 50-60 साल की उम्र तक वो अपना एक घर बनाने में जो है ना वो कामयाब हो जाए, बेशक वो छोटा ही क्यों ना हो, 5 मरले का हो, 10 मरले का हो। और इस तरह की जो ख्वाहिश है वो ज़्यादातर मिडिल क्लास तबके में जो है ज़्यादा पाई जाती है, जो कि ज़्यादातर नौकरी पेशा होते हैं और नौकरी को पसंद करते हैं, और वो ख़ुद भी नौकरी करते हैं और वो जो अपनी औलादें हैं उनको भी नौकरी के लिए तैयार कर रहे होते हैं। और उनको अगर कहा भी जाए कि आप कोई कारोबार करें या कारोबार की तरफ आएँ, तो वो कहते हैं जी हमने, हमारे जो बड़े हैं उन्होंने भी नौकरी की और हम भी नौकरी कर रहे हैं, और जो है वो कहते हैं जी हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो कारोबार नहीं कर सकते। मतलब कि उनके जहनों में ये चीज़ भी होती है कि जो कारोबार करने वाले लोग हैं वो आमतौर पर जो है कम पढ़ा लिखा तबका होता है, और वो नौकरी चूँकि वो कर नहीं सकते, उनकी तालीम इतनी होती है, इतनी कम होती है कि कोई उनको नौकरी जो है वो ऑफ़र नहीं करता, जॉब ऑफ़र नहीं करता, इसलिए उनको उनकी मजबूरी होती है कि वो कारोबार करें। और ये चीज़ उनके जहनों में नहीं होती कि जी जहाँ पर वो नौकरी कर रहे हैं, जिस जगह वो जॉब कर रहे हैं, और जो उनका फैक्ट्री ओनर है या जो उनकी जो भी मालिक है वो भी एक बिज़नेसमैन ही है। तो इसी तबके में ज़्यादा ख्वाहिश होती है अपना घर बनाने की, और इनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी यही होती है किसी ना किसी तरह अपना एक घर बना लें। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो इस मामले में काफ़ी डिफरेंट है, और वही मैं आज आपसे शेयर करने लगा हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपकी कभी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है ना वो अपना घर बनाना नहीं होनी चाहिए, ख़ास तौर पर वो इस तरह के मिडिल क्लास तबके के लिए जो कि नौकरी पेशा हैं या जिनकी कम इनकम है, कम आमदनी है, उनकी कभी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है वो घर बनाना नहीं होनी चाहिए। इसके बरक्स उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी दुकान जो है वो बनाएं, एक अपना जो है अड्डा जिसको कह सकते हैं आप वो बनाएं। एक जो आपने 10 मरले के घर के लिए प्लॉट लेना है उसके लिए आप कोशिश ना करें, आप एक छोटा प्लॉट लेने की कोशिश करें जो किसी अच्छी जगह पर हो, जो मेन जगह पर हो, जहाँ पे बेशक 4 मरले का आप जो है वो प्लॉट उसके लिए कोशिश करें, और जहाँ पे कल को आपकी दुकान चल सकती है, आपका जो भी अड्डा है जहाँ पे लोगों की ज़्यादा गुज़रगाह है, जहाँ पे ज़्यादा लोग गुज़रते हैं, ऐसी जगहों पर ही ज़्यादा जो है दुकान कामयाब होती है। तो आप 10 मरले का प्लॉट घर के लिए लेने के बजाय आप 4 मरले की दुकान के लिए, प्लॉट के लिए जो है वो कोशिश करें, और एक जो है दुकान वहाँ पर बनाएं। अब इसके क्या फ़ायदे होंगे तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अब आप इस चीज़ को ले लें या फ़र्ज़ कर लें कि एक 50 साल की एज का बंदा है जिसने जो है एक 10 मरले का घर बना लिया है, और दूसरी तरफ एक दूसरा बंदा है वो भी 50 साल की उसकी एज है, उसने 4 मरले की दुकान बना ली है। दोनों ने ये काम नौकरी में रहते हुए किया, यानी कि दोनों ही नौकरी पेशा थे, एक ने घर बना लिया, एक ने दुकान बना लिया। अब इसके फ़ायदे क्या होंगे, घर बनाने वाले को क्या फ़ायदा होगा और दुकान बनाने वाले को क्या फ़ायदा, वो मैं अभी आपके सामने मुआवजा जो है उसका मैं करता हूँ। जो घर बनाने वाला था उसने भी अपनी एक जायदाद बना ली, 10 मरले का घर बना लिया, और जो दुकान बनाने वाला था उसकी भी एक जायदाद बन गई, उसके पास एक 4 मरले की दुकान है। अब घर बनाने वाले को क्या फ़ायदा हुआ कि वो वहाँ पर रह रहा है, उसको किराया नहीं देना पड़ रहा, और बड़े वो लोगों को दिखाता फिर रहा है कि जी मेरी अपनी छत है। दुकान वाले को क्या इसमें क्या जो है नुकसान ये है कि जिसका अपना घर नहीं है उसको रेंट के घर में रहना पड़ रहा है, और वो किसी वक्त भी वहाँ से जो है निकाला जा सकता है। लेकिन उसके पास एक दुकान मौजूद है जिसे वो, अगर वो 50 साल की उम्र है, अगर वो ख़ुद इस काबिल नहीं है या उसकी औलाद अभी इस काबिल नहीं हुई कि वो दुकान को में कोई काम कर सके, तो वो उसको रेंट पर दे सकता है, और उसी रेंट से वो अपने जो घर है उसका किराया निकाल सकता है। यानी कि एक छोटा सा ये फ़ायदा उसको अचीव हो गया कि जी वो अपने घर में उसको कोई निकालने वाला नहीं है।
जबकि जो किराए वाला है उसको ये ख़तरा है कि जी मुझे कोई निकाल ना दे, लेकिन वो भी इतना कोई बड़ा ख़तरा नहीं है। ना मैं इसको इस चीज़ को कोई बहुत बड़ी बात समझ रहा हूँ कि ये बहुत ही कोई नुकसान वाली बात है। आपको 10 और घर जो है वो आपके लिए हाजिर होते हैं, लोग आपको किराए पर देने पर राज़ी होते हैं। अच्छा जी, अब दूसरी तरफ आ जाएँ। दुकान जो घर वाला है वो लेट्स सपोज जब उसकी 60 साल की उम्र में जब उसकी रिटायरमेंट होती है तो वो फारिग जो है वो बैठ जाएगा घर में, क्योंकि घर में तो कोई काम नहीं किया जा सकता। फारिग होकर वो घर में बैठ जाएगा। लेकिन जो दुकान वाला है वो 60 साल की उम्र में भी रिटायर नहीं होगा, क्योंकि उसके पास अपनी दुकान मौजूद है। वो जो भी किराएदार उसने रखा हुआ है, अगर रखा हुआ है तो वो उसको वहाँ से निकालेगा और अपना वहाँ पर काम शुरू कर देगा। वो काम कोई भी हो सकता है, क्योंकि जो दुकान जब अपना कारोबार करने में जो सबसे बड़ा जो लॉस होने का ख़तरा होता है ना, वो ये होता है कि आपने जब दुकान किराए पर लेनी होती है, तो क्योंकि कारोबार आपका साल 6 महीने से पहले कारोबार नहीं कोई सेटअप होता, और वो साल 6 माह का जब आपको किराया देना पड़ता है तो आप तीसरे चौथे माह ही इनॉइड हो जाते हैं और आप वो दुकान छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जब आपकी अपनी दुकान होगी तो आप वहाँ पर जो भी सामान रखेंगे वो आपकी अपनी जगह पर पड़ा है, कोई आपको वहाँ से निकालने वाला नहीं होगा, तो आप उसको किसी ना किसी तरह रन कर ही लेंगे। आपको बेशक थोड़ा प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन वो आप उसको चला लेंगे। तो जो दुकान वाला है वो 60 साल की उम्र के बाद भी रिटायर नहीं होगा। और अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो मे बी आपको कोई 52 ईयर्स की एज में निकाल दे, तो जो जिसके पास अपना घर है वो 52 ईयर्स में ही वो बेरोज़गार हो जाएगा, या फिर वो मारा मारा फिरेगा कोई मुझे और कोई नौकरी मिल जाए, जबकि दुकान वाला जो है वो अपनी दुकान पर आके बैठ जाएगा। अच्छा, अब जिस बंदे ने घर बनाया है 50-55 साल की एज जो है गुजर चुकी है, उसी दौरान अगर कोई उसका बेटा है तो वो अगर जवान हो जाता है, 18-20 साल की उम्र को पहुंच जाता है, तो वो जो है वो क्या करेगा, कहीं ट्यूशनें पढ़ाने चला जाएगा, कहीं नौकरी ढूंढेगा, कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए ताकि वो अपनी गुजर बसर कर सके, अपना आपका जो है वो अर्निंग हैंड बन सके। तो उसके लिए उसको बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन जो दुकान वाला है उसका औलाद जब 18-20 साल की होगी तो वो डायरेक्ट जाके दुकान पर बैठ जाएगी, उसको कोई इशू नहीं है नौकरी मिलती है या नहीं मिलती है। अगर मिलती है तो ठीक है, अगर उसकी मर्ज़ी है वो नौकरी करे, नहीं तो वो अपनी दुकान जो है वो चला सकता है। उसको कोई कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं दर बदर लोगों से नौकरी मांगने की ज़रूरत नहीं है, कोई इस तरह की एक्टिविटी करने की उसको ज़रूरत नहीं है। वो ईज़िली अपनी दुकान पर जाकर बैठेगा और काम शुरू कर देगा। अच्छा जी, ये एक फ़ायदा हो गया। अब जिसके पास जो अपनी दुकान वाला बंदा है वो फ़िट रहेगा, उसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, क्योंकि 60 साल बाद भी वो बेकार होकर घर नहीं बैठेगा, उसने वो जो है अपनी दुकान पे मसरूफ़ हो जाएगा। ज़ाहिर पर काम करता रहे इंसान तो इंसान खुश भी रहता है, हेल्दी भी रहता है, घर के जो लड़ाई झगड़े हैं उनसे भी बचा रहता है। और जो घर वाला है वो इसी काम में फंसा रहेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, लाइट के जो है लाइटें बुझाता फिरेगा, या बाहर से सब्ज़ी ले आया तो वो उसकी सेहत भी डाउन होना शुरू हो जाएगी। तो और जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि घर में रहते हुए आप दुकान नहीं बना सकते, लेकिन दुकान जब आपके पास होगी, आपका एक अड्डा होगा, 4 लोग वहाँ आकर बैठेंगे, अपने अपने जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू बयान करेंगे, वहाँ से मज़ीद जो है वो रास्ते निकलेंगे। घर से आप दुकान नहीं बना सकते, लेकिन दुकान से आप घर ज़रूर बना सकते हैं। तो आज की मेरी ये वीडियो थी, तो इस पर आप गौर कीजिएगा। मैं तो कभी भी अगर इस तरह की मेरी सिचुएशन हो तो मैं कभी भी अपने घर की तरफ कभी भी तवज्जो नहीं दूंगा। मैं सबसे पहले अपने कारोबार की तरफ तवज्जो दूंगा, दुकान की तरफ तवज्जो दूंगा, जिसने कल को आपको मुस्तकबिल संवारना है। क्योंकि दुकान जो है वो आपका वो वाला बेटा, उसको आप कह सकते हैं, जो आपका अर्निंग हैंड है। और जो मकान है वो आप उसको उस बेटे से तशबीह दे सकते हैं जो किसी ना काम का ना काज का, बस दुश्मन अनाज का। अगर आप वहाँ पर अपना किराया बचा रहे हैं, लेकिन आप ये भी देखें कि आप उसको मेंटेन करने के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ता है, आपको कितनी टेंशन लेनी पड़ती है। कहीं दीमक लग गई है, बरसात अगर होगी या बारिश की वजह से आपके घर को कोई ना कोई नुकसान पहुंचता है, बस आप इन्हीं टेंशनों में लगे रहते हैं। कहीं दीमक लग गई है, कहीं लकड़ी ख़राब हो रही है, घर की मेंटेनेंस करनी है, ये वो दिस डैट। तो मेरी तो कभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी घर बनाना नहीं होगी। और अब आप लोग जो है वो खुद समझदार हैं, मैंने आपको जो असल बात थी मैंने बता दी है। अड्डा बनाएं, दुकान बनाएं, घरों की तरफ तवज्जो देना छोड़ दें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बात के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।